Good morning, students. I am Assistant Professor in Ganga Group of Institution. Today we discuss SJF. iOS का टॉपिक है CPU शेड्यूलिंग का. In previous lecture we discussed FCFS, first come first serve. Now second CPU scheduling is SJF, shortest job first. In previous lecture we हमने क्या समझा? प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइमिंग समझे थे. अराइवल टाइम क्या होता है, बस टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है और वेटिंग टाइम क्या होता है. एसजेएफ के अंदर भी हम क्या निकालेंगे? अपना कंप्लीशन टाइम निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे और वेटिंग टाइम निकालेंगे और देन उसका एवरेज निकालेंगे. एसजेएफ कैसे काम करता है, एफसीएफएस कैसे काम करता है? जो प्रोसेस सबसे पहले आ रही थी वही प्रोसेस सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए भी सबसे पहले जा रही थी, है ना. उनका अराइवल टाइम देख के हम क्या कर रहे थे? प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करा रहे थे. अब इसके अंदर एसजेएफ हमारा दो मोड में काम करता है. एक मोड है प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मोड और नॉन प्रिमिटिव. तो सबसे पहले हम नॉन प्रिमिटिव मोड में देखते हैं क्या होता है. क्राइटेरिया सॉल्व करने का दोनों ही केस में होता है बस टाइम को देखना. बस टाइम प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, बस टाइम को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू टाइम और रनिंग टाइम. किसी भी प्रोसेस का रनिंग टाइम क्या होता है? हमारा बस टाइम होता है. ठीक है, तो हमें एसजेएफ के अंदर जिसका सबसे छोटा बस टाइम या सीपीयू टाइम होगा, जो सबसे कम टाइम में सीपीयू में रहेगी, उस प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट कराना है. इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं. देखो, हमारे पास मान लो 4 नंबर है प्रोसेस. ठीक है, 4 नंबर ऑफ प्रोसेसेस है हमारे पास. प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बस टाइम. तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हें ये 3 चीजें गिवन होंगी. प्रोसेस के नंबर गिवन होंगे, P1, P2, P3, P4. दैट सपोज P5 प्रोसेसेस दी हुई. ठीक है, अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3 एंड 4 दे रखा है. ठीक है, बस टाइम दे रखा है 3, 2, 1, 4, 6. ठीक है, तुम्हें कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन के अंदर कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम. हाउ टू कैलकुलेट these 3 timings? We use Gantt chart of processes. Gantt chart. क्योंकि ये नॉन प्रिएम्प्टिव मोड है. नॉन प्रिएम्प्टिव मोड का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझ लेते हैं. नॉन प्रिमिटिव मोड का मतलब होता है कोई प्रोसेस हमारे पास आई एग्जीक्यूट होने के लिए. लेट सपोज P1 प्रोसेस आई सबसे पहले 0 टाइम पे एग्जीक्यूट होने के लिए और उसका बस टाइम दे रखा है 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट तक उसको सीपीयू चाहिए. ठीक है, नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब होता है हम उसकी प्रोसेस जब तक वो 3 यूनिट कंप्लीट नहीं हो जाते ना, उस प्रोसेस को सीपीयू से निकाल नहीं सकते. ठीक है, नॉन प्रिमिटिव का ये मतलब होता है. अगर इसी के अंदर हम प्रिमिटिव मोड करें तो उसका क्या मतलब होता है कि हम उसको चलाएंगे 1 यूनिट के लिए और उसके बाद उससे क्या करेंगे? सीपीयू ले लेंगे. छीनना, प्रिमिटिव का मतलब होता है छीन लेना. तो हम 1 यूनिट चलाएंगे हर प्रोसेस को. ठीक है, और उससे क्या करेंगे? सीपीयू वापस ले लेंगे. जब हमारे पास सारी नंबर ऑफ प्रोसेसेस आ जाएंगी
और फिर उसके बाद हम देखेंगे सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, उस प्रोसेस को चलाएंगे और फिर अपना कंप्लीशन टाइम देखते हुए अपनी ये टेबल कंप्लीट करेंगे। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव की, तो जो प्रोसेस आएगी वो अपने पूरे टाइम के लिए चलेगी, देन नेक्स्ट प्रोसेस आएगी। तो सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आती है, P1 प्रोसेस। 0 टाइम पे कौन सी प्रोसेस आ रही है, P1 प्रोसेस। ठीक है, कितने के लिए चली है, 3 के लिए चली। ठीक है, 3 यूनिट चली। अब 3 यूनिट तक कौन कौन सी प्रोसेस आ गई है, देखो P2 भी आ गई है, P3 भी आ गई है और P4 भी आ गई है। ये 4 यूनिट पे आ रही है, तो ये तो कंसीडर करेंगे ही नहीं हम। तो कौन कौन सी प्रोसेस करेंगे, P2, P3 और P4। सबसे कम बर्स्ट टाइम देखेंगे, क्यों, क्राइटेरिया क्या है हमारा, बर्स्ट टाइम को देखते हुए हमें अपना ग्रांड चार्ट बनाना है। तो सबसे कम बर्स्ट टाइम कौन सी प्रोसेस का है, P3 प्रोसेस का है। तो अब कौन सी प्रोसेस चलेगी, P3 प्रोसेस चलेगी। P3 कितने यूनिट चलेगी, सिर्फ 1 यूनिट। अपना काम खत्म करा और आउट हो गई सीपीयू से। अब देखो 4 तक सारी प्रोसेसेस आ चुकी है हमारी। P1 भी अपना काम कर चुकी है पूरा और P3 भी कर चुकी है। कौन कौन सी प्रोसेस बच गई, P2, P4 और P5। सबसे कम बर्स्ट टाइम कौन सी प्रोसेस का है, P2 का। तो अब कौन सी प्रोसेस चलेगी, P2। कितने यूनिट चलेगी, यहाँ से देखो और इसमें ऐड कर दो 6 यूनिट। इसने भी अपना काम खत्म कर लिया और सीपीयू को छोड़ दिया। उसके बाद कौन सी प्रोसेस आएगी, P4 और P5 में से P4। कितने यूनिट चलेगी P4, देखो 4 यूनिट चलेगी। तो 6 + 4 कितना हो गया, 10। उसके बाद कौन सी प्रोसेस रह गई, P5। क्योंकि सबसे ज्यादा बर्स्ट टाइम किसका है, इसी का है, तो सबसे लास्ट में यही प्रोसेस चलेगी। कितने यूनिट चलेगी, 6। 10 + 6 कितने हो गए, 16। समझ आ गया ग्रांड चार्ट। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका कंप्लीशन टाइम। देखो P1 प्रोसेस कितने यूनिट पे कंप्लीट हो रही है, 3 यूनिट पे। तो यहाँ इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। P2 प्रोसेस को देखो कितने पे कंप्लीट हो रही है, 6 यूनिट पे। तो इसका प्रोसेस का टाइमिंग क्या हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, देन P3 प्रोसेस को देखो कब कंप्लीट हो रही है, 4 पे। तो ये 4 हो जाएगा। देन P5 प्रोसेस, P4 प्रोसेस किस पे कंप्लीट हो रही है, 10 पे। और P5 प्रोसेस किस पे कंप्लीट हो रही है, 16 पे। दिस इज आवर कंप्लीशन टाइम। नाउ वी हैव टर्न अराउंड टाइम। हाउ टू कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम का डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, टर्न अराउंड टाइम। हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। कंप्लीशन टाइम कितना है, 3। 3 - 0 कितना हो जाएगा, 3। 6 - 1 इज 5। 4 - 2 is 2, 10 - 3 is 7, 16 - 4 is 12. Then we have to calculate waiting time. How to calculate waiting time? Waiting time is the difference between turnaround time and burst time. तो difference निकाल दीजिए। 3 - 3 is 0, 5 - 2 is 3, 2 - 1 is 1, 7 - 4 is 3, 12 - 6 is 6. Now we have to calculate average turnaround time and average waiting time. How to calculate average turnaround time and average waiting time? By adding these. Total करो, 2 + 7 9, 10 11, 11 + 5 16, 16 + 3 19, 19 का 9 carry 1 29। इसी तरह से इसका टोटल करो, 6 + 3 9 + 1 10, 10 + 3 13। तो टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना है, 29। और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हमारे पास, 5। इन दोनों को डिवाइड करने पे हमारे को क्या मिलेगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो देखो 5 5 25 कितना बचा, 9 में से 5 गया 4, 5 8 40, 5.8 इसका आंसर। एवरेज वेटिंग टाइम 13/5, टोटल वेटिंग टाइम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। 5 2 10, 5 6 30। This is our average waiting time and this is our average turnaround time. This is the whole concept of SJF non-preemptive mode algorithm. I hope you understand the non-preemptive mode of SJF.
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसजेएफ प्रिमिटिव मोड का। ठीक है, थैंक यू।